जय श्री राम। मंदिर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। ध्वज चढ़ाना, ध्वज फहराना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पहली बार ध्वज को चढ़ाया जाता है, फ्लैग होस्टिंग, नीचे से ऊपर ले जाया जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि अब कार्य पूर्ण हो गया है। मंदिर पर चढ़ाया जाएगा यानी मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। जिस ऊंचाई तक ध्वज को ले जाया जाना है वो जमीन से लगभग 190 फीट ऊंचाई है। ध्वज का आकार तय हो चुका है। समकोण का त्रिकोण है। दो भुजाएं 90 डिग्री के कोण पर होंगी और तीसरी भुजा दोनों कोनों को जोड़ने वाली त्रिकोण बनाएगी। ये आरोहण भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और 100 वर्षों से देश की निस्वार्थ सेवा करने वाले संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, इन दोनों के करकमलों से होगा। स्वाभाविक है इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदी बहन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उपस्थित रहेंगे। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश पर केंद्रित रखा गया है। 22 जनवरी 2024 की तुलना में बैठने का स्थान कम हो गया है, इसलिए कुर्सियां कम पड़ेंगी। कम से कम 1000, शायद 1500 कुर्सियों की स्थान की कमी हो गई है, इसलिए उसी मात्रा में संख्या भी कम रहेगी। यही विचार करके कि 22 जनवरी को सारा भारत आया था, समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के शिखर पुरुष आए थे। इस बार पूर्वी उत्तर प्रदेश का जन सामान्य आमंत्रित किया गया है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी मैं 6 करोड़ मान लूं तो इस 6 करोड़ में से अधिक 6000 लोगों को ही रख सकते हैं, इससे अधिक अंदर बैठा ही नहीं सकते। अब 6000 लोगों में कम से कम अयोध्या के ही 400 साधु हैं, फिर इस पूर्वी उत्तर प्रदेश के 100-200 साधु हैं। साधुओं की महत्ता ज्यादा रहेगी। गृहस्थ भी आएंगे। मेरा निवेदन यही रहेगा कि स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जनपद से जिन नामों का सुझाव हमें दिया है उनकी लिस्ट बनाकर भेजी है, वो यहां आएंगे। हमने निवेदन किया है कि सब लोग 24 नवंबर की शाम तक आ जाएं। थकान उतर जाएगी, दर्शन मेला भी हो जाएगा, रात को ठीक से विश्राम होगा, 25 को सवेरे जल्दी उठना होगा और जलपान आदि करके 8 बजे से मंदिर परिसर में प्रवेश करना होगा। सामान्यतया 9 बजे के आसपास परिसर के भीतर प्रवेश बंद हो जाएंगे। 25 नवंबर को विवाह पंचमी है। अयोध्या के सभी स्थानों पर
राम विवाह का त्योहार मनाया जाता है। 12 से 15 स्थान ऐसे हो सकते हैं जो भगवान राम की बारात सड़कों पर निकालेंगे। स्वाभाविक ही उनको निवेदन किया गया है, ठीक भी है कि वो विवाह की बारात शाम को निकाले, अर्थात 4 बजे के बाद निकाले। तालमेल ठीक बना रहेगा। ध्वजारोहण का आयोजन 2 बजे तक पूर्ण हो जाएगा। अंदर जो 6000 बंधु निमंत्रित जन हैं वो दर्शन करेंगे। पंक्तियों में दर्शन होगा। पंक्तियां वहां लगा दी गई हैं, बैरिकेडिंग लगा दिए गए हैं। हो सकता है 3 घंटे में उनके दर्शन पूरे हो जाएं, बाहर निकल आएंगे। 25 जनवरी को राम जन्मभूमि के दर्शन करने की अनुमति अन्य किसी को नहीं होगी। व्यवस्थाओं में सब लगेंगे। जनता का दर्शन हम परिस्थितियां सोचकर बताएंगे 24 तारीख को भी कितने बजे तक होंगे। जो अयोध्या आएंगे उनको अयोध्या में निवास की व्यवस्था की गई है। लगभग 1600 कमरे निवास के लिए बुक कर लिए गए हैं। कार सेवकपुरम, राम सेवकपुरम, तपस्वी छावनी से मणिराम छावनी की मार्ग, धर्मपथ से देवकाली तक, धर्मपथ से बूथ नंबर 4 तक और अशरफी भवन रोड, रामकोट मोहल्ला, इसमें अधिकांश कमरे लिए गए हैं। बिरला धर्मशाला के आसपास भी कुछ कमरे बुक किए गए हैं। शेष बाग विजेसी का मैदान और कार सेवकपुरम, इन दोनों स्थानों पर भी अस्थायी रहने की व्यवस्था की जा रही है। सभी बंधु 24 को आ जाएंगे, लेकिन 25 की रात को ही जाना आवश्यक नहीं होगा। अपनी अपनी सुविधा परिस्थिति के अनुसार जाएंगे। जो नहीं जाएंगे, जिनके जाने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, वो 25 को रुकेंगे। रात को रहने की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। वो 26 की प्रातःकाल या अपनी सुविधा से यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। मैं समझता हूं इतना पर्याप्त। कार्यकर्ताओं को जिनको हम निमंत्रण कर रहे हैं, उनका निवास और भोजन, मौसम के अनुकूल कपड़े, ओढ़ने बिछाने के कपड़े, इसकी चिंता राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से की जाएगी। धन्यवाद।